फिजिक्स पॉइंट। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ऑप्टिक्स का पार्ट 11 लेकर के आया हूँ। उसमें हम लोग लेंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले सब वीडियो में बात कर चुके थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस का। अब हम लोग रिफ्रैक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो कर्व सरफेस पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंस है क्या, लेंस कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें लिखे लेंस का डिफिनेशन कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बॉडी स्ट्रक्चर विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफर फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट घिरा हुआ स्ट्रक्चर है विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व, जिसका कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए। कर्व मतलब मुड़ा हुआ होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफर फ्रॉम द सराउंडिंग, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए इसके चारों बगल से। देखिए, कोई कह देगा कि जैसे एक ग्लास का इस टाइप का, क्या ये लेंस है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक सरफेस कम से कम कर्व होना चाहिए, इसमें नहीं है ऐसा। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बाहरी तरफ अगर जो एयर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर है, लेकिन कर्व यहाँ नहीं। तो हम लोग को कर्व कम से कम एक चाहिए। जैसे एक कर्व हुआ, लेंस हुआ। और हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, कम से कम एक कर्व है, दोनों कर्व कर सकते हैं इस टाइप का। तो लेंस के टाइप में हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप के होते हैं लेंस, ऐसा बात करेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेनली लेंस का दो ही टाइप, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। लेंस का टाइप कितने हैं? दो गो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस का टाइप बताया जा रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के टाइप कौन कौन। वीडियो को आप लोग पॉज करके और लिख लिया कीजिए। कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान दीजिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस दो टाइप के, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, सबका कुछ मीन्स है यहाँ। लेंस का टाइप में हम लोग दो को मेनली पढ़े, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के इतने टाइप्स हैं। ठीक है, जो भी बता रहे हैं यहाँ क्लियर है बोर्ड पर, आप बढ़िया समझ सकते हो। अब इसमें हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस जानेंगे कि कैसा होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉनकेवो कैसा होता है, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब इस टाइप का, ये जो हम लोग लेंस पढ़ते हैं वो डबल कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसमें जरूरी नहीं कि दोनों जो है बराबर स्फेयर से आया। हम बात कर रहे हैं कि कैसे लेंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे दो गो हम लोग जैसे मिरर में बात किए थे कि मिरर कैसा बना, तो दो गो होलो स्फेरिकल ग्लास से बना। ये इसमें भी वैसा ही है, होलो स्फेरिकल ग्लास से। ठीक है ना, एक दूसरे पर ओवरलैप करके रख दिए। तो जरूरी यहाँ पे नहीं है कि दोनों बराबर होगा। अगर तो दोनों बराबर होगा, यदि दोनों स्फेयर बराबर होंगे तो यहाँ क्या होगा कि R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, यानी रेडियस दोनों सेम होगा। क्लियर? इक्यू कन्वेक्स, इक्यू मतलब इक्वल हो गया। यदि बराबर नहीं होगा तो R1 इक्वल टू नॉट R2 होगा, बट अपोजिट में साइन होना चाहिए दोनों में, बट वो पॉजिटिव साइन।
अपोजिट साइड होना चाहिए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि डबल कॉन्वेक्स लेंस में रेडियस क्या हो सकता है। जैसे मान लिया हम लोग लाइट इस प्रकार से भेज दें, इस पर पड़ गई लाइट रे, तो हम लोग का रूल है कि जहां भी लाइट रे पड़ जाती है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। C2 F2 P C1 F1 इस प्रकार से मिला दी। C1 को हम लोग 2F4 में लिखते हैं, 2F2 में लिखते हैं। अब यहाँ पे लाइट रे पड़ गई तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ की, ठीक है। तो पहला सरफेस के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि इस सरफेस के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर, इधर है। और जब भी हम लोग प्लस और माइनस की बात करते हैं तो ये हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो साइन कन्वेंशन में पोल को क्या मानते हैं, ओरिजिन। तो पोल को जैसा ही ओरिजिन मानेंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस प्रकार से बना है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो R1 का वैल्यू यहाँ प्लस होना चाहिए और R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो सेकेंड सरफेस पर जब ऐसे पड़ेगा तो इधर की ओर पोल से इधर जाएगा तो माइनस में। क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग बढ़िया से। जब दिक्कत होता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप देखिए बार बार कि कैसे कैसे बताए, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। यही जिसको जानकारी नहीं है उसको प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल बनाने में, न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो तो एक प्लेन लेंगे इस प्रकार का, और कॉन्वेक्स लेंस तो ऐसा ले सकते हैं या ऐसा ले सकते हैं, यही तो कर सकते हैं ना, दोनों से कोई तरफ का। अगर इस तरह का होगा और पोल यहाँ पे होगा तो पहला सरफेस पर ऐसे पड़ेगी लाइट रे, तो इसका मतलब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। R1 का वैल्यू प्लस और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इस पर जब लाइट रे पड़ जाएगी तो ये तो प्लेन हो गया, और प्लेन का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट पर होगा तो रेडियस भी क्या होगा इसका, इनफाइनाइट। क्लियर। अगर जो इस तरह का रहता तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, R1 इक्वल टू माइनस में, पहले होता है इन्फिनिटी और R2 क्या होता है माइनस में। सेकेंड सरफेस के लिए जब इधर पड़ गई लाइट रे तो इसके लिए हम लोग पोल जब इधर मानेंगे तो ये कहीं इधर जाएगा रेडियस, इधर क्यों, और पोल से जब बाएं तरफ जाता है तो क्या होता है, माइनस में। समझ रहे होंगे। चलिए कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है वो बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। हालांकि सब बोर्ड में पूछेगा नहीं और ना ही आपको IIT JEE पूछेगा, लेकिन न्यूमेरिकल आप तभी बना सकते हो बढ़िया से जब इसका नॉलेज होगा। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो सकता है, इस टाइप का कॉनकेव के जैसा भी लग रहा है और कॉन्वेक्स के जैसा भी लग रहा है। कॉनकेव कॉन्वेक्स, अब दोनों एक तरफ जा रहा है और कहीं इसका पोल अगर तो इस तरीका का होगा तो दोनों क्या होगा, प्लस में, इधर ही कहीं जा रहा है, ठीक है। तो R1 का वैल्यू प्लस और R2 का वैल्यू भी प्लस में। समझ गया होंगे। दोनों इस तरफ का जा रहा था, इधर के पोल से दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में। अगर जो ऐसा रहता इस टाइप का, ऐसे भी बना सकते हैं, ये तो कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो दोनों क्या होता है, माइनस में। याद रखिएगा कि जब यूज करेंगे दोनों माइनस ही, और नहीं तो फिर दोनों प्लस ही। चाहे तो ए लाइन वाला यूज कर लेंगे या तो ए वाला यूज कर लेंगे, दोनों। ऐसा नहीं कि एगो प्लस ले लिया, एगो इस तरीका के उल्टा पलटा नहीं लेना है, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये जब यूज करना है तो ये दोनों यूज होगा और इसमें से ये दोनों यूज होगा, इसमें से भी ऐसा ही होगा, अलग अलग। तो हम लोग बात करते हैं इसी प्रकार का सेम टाइप का लिखेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा ना करके इसको मिटा करके हम डायरेक्ट लिख देते हो, समझा देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार के कॉनकेव लेंस का टाइप भी हम लिखे हैं, सेम टाइप का है। थोड़ा सा इसमें समझिए कि इसमें साइन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो डबल कॉनकेव लेंस इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये डबल कॉनकेव लेंस है। अब इसमें हम लोग लाइट जब इस पर भेज रहे हैं, ये पोल होगा तो इस सरफेस के लिए पोल से बाएं तरफ जाएंगे रेडियस, तो पहले माइनस हुआ, फिर इस सरफेस के लिए क्या होगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर जाना है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पहला जो है R1 वो माइनस में है और R2 क्या चाहिए, प्लस में। क्लियर, समझ रहे होंगे अच्छा से। फिर जब हमें इक्यू कॉनकेव कर रहे हैं तो एक R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा,
मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे कि जरूरी नहीं कि दोनों बराबर से आए, अगर जो दोनों बराबर स्फीयर होगा ग्लास का और ऐसा लेंस बना होगा तो दोनों बराबर के लिए हम लोग R1 बराबर R2 लिखेंगे, इक्वी कॉनकेव हो गया। और इक्वी कॉनकेव होता है प्लस में होगा माइनस में, अपोजिट साइन लिख देंगे डायरेक्ट, इसमें इक्वल नहीं होगा। मतलब बराबर जब नहीं होगा तो बाई कॉनकेव होगा, बट अपोजिटिंग साइन, साइन अपोजिट में होगा, अपोजिट साइन में लिखना, एक प्लस में तो एक माइनस में। ध्यान दीजिएगा कि पहला हम लोग जो लिख रहे हैं माइनस और दूसरा लिख रहे हैं प्लस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो प्लेनो कॉनकेव लेंस देखिए उसी टाइप का होगा जैसे इस टाइप का हम लोग किए, तो प्लेनो कॉनकेव हो गया। तो पहला अगर जो इसमें प्लस क्या चीज लेंगे, पहला सरफेस पर इधर से लाइट भेजेंगे। याद रहे कि साइन कन्वेंशन में बताए हैं कि जब भी लाइट भेजेंगे तो लेफ्ट टू राइट भेजेंगे, मतलब बाएं से दाएं तरफ भेजेंगे, क्योंकि उससे आपको जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, इसी के तरीका से होगा। अगर जो इधर से भेज देंगे तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू माइनस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं होगा, प्लस में हो जाएगा और सब उल्टा हो जाएगा। साइन कन्वेंशन जो भी हम यूज कर रहे थे सब उल्टा उसका होगा। हालांकि ऐसा नहीं मतलब गलत बनेगा, सही उससे ही बनेगा, लेकिन हम लोग को पता है बचपन से पढ़ते आते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है। ये तभी हो सकता है जब लाइट रे को बाएं से दाएं भेजेंगे। तो इधर भेज दिए तो माइनस में नहीं होकर इनफाइनाइट हुआ पहला सरफेस, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। और R2 क्या होगा, तो इधर की ओर हो गया, तो पोल से इधर की ओर अगर जो हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस में। अगर जो ऐसा बनाते इस टाइप का तो पहला क्या होता माइनस में और दूसरा क्या होता इनफाइनाइट। क्लियर। इसी प्रकार का कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो में या तो दोनों प्लस होगा जैसे आप बता रहे थे वहां डायग्राम कि R1 इक्वल टू प्लस और R2 इक्वल टू भी प्लस। यहाँ हम लोग दोनों माइनस भी यूज कर सकते हैं, जैसे डायग्राम बताया पिछला कॉन्वेक्स लेंस में बता रहा था माइनस। क्लियर। तो इस प्रकार का इसमें भी बताए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो लेंस है इसमें जब लाइट भेजते हैं तो हम लोग जानते हैं कि लाइट जब इस प्रकार से भेजते हैं तो इधर की ओर मुड़ जाती है, और इसमें ऐसे भेजते हैं तो क्या होता है कि ऊपर की ओर फैलाता है इससे। समझ रहे हो। आखिर क्यों हम इसमें ऊपर क्यों नहीं भेज सकते और इसमें नीचे क्यों नहीं भेज सकते, ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें नीचे की ओर भेजते ऊपर की ओर नहीं भेजते कभी। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं रे डायग्राम से बढ़िया समझेंगे कि क्यों होता है नीचे की ओर, नीचे की हुई और लाइट जाएगी इसमें। चलिए हम लोग फॉर्मेशन ऑफ लेंस के बारे में बात कर रहे हैं और जो अभी बता रहे थे कि रे डायग्राम कैसे इसको डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है इस प्रकार का हॉलो स्फेरिकल ग्लास से है, जरूर नहीं कि दोनों बराबर हो, अभी बात कर रहे थे तुरंत। तो इस प्रकार से हॉलो स्फेयर है, इसको ओवरलैप कर दिए, यहां से यहां जो मिला रहे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस बना। ये इसका क्या होगा पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला का, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 लिख रहे। तीनों पॉइंट को मिला दिए, इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सेस। बीच में क्या होगा F1 और F2। ध्यान दीजिए कैसे हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लाइट को हम लोग इधर से भेज रहे हैं तो रूल है हम लोग का कि जब भी लाइट टेकर जाती है तो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है C2, तो C2 से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब हम लोग जब लाइट को भेज रहे हैं यहाँ पे जब टकर गई तो अब क्या होगा, रेयर से डेंसर में भेज रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि चारों बगल हवा और ये ग्लास का बना हुआ, तो ये रेयर हुआ, ये डेंसर हुआ। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको डेंसर, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको रेयर। तो इस प्रकार से भेज रहे हैं। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे टकर गए तो अब देखिए डेंसर में जाना कहाँ है रेयर में, तो डेंसर टू रेयर में नॉर्मल से दूर, तो ये नॉर्मल एन होगा इसके लिए, इस सरफेस के लिए। तो नॉर्मल से दूर करने का मतलब इस प्रकार, यानी फोकस से लगभग पास कर जाएगा। क्लियर। तो इसमें ऐसा भेजे
इसी टाइप से देखिए, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से समझ लीजिए कि एक लाइट रे फिर से भेज रहे हैं इधर से, यहाँ पे टकरा गए। तो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? C2। तो C2 से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए। अब ध्यान दीजिए, अभी रेयर में और जाना कहाँ है? डेंसर में। लेंस डेंसर हुआ, ठीक है ना। तो रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर, फिर यहाँ पे टकर गए। तो फिर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहां पे टकर गए तो यहां से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो टकर गए लाइट रे, अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए। अभी है कहाँ? डेंसर में, क्योंकि ग्लास में और जाना कहाँ? हवा में, मतलब रेयर में जाना। तो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर क्या होता है? ऐसे आता, लेकिन नॉर्मल से दूर क्या रहा है? तो नॉर्मल से दूर हम लोग इस प्रकार से ही भेजेंगे। तो हम लोग इसमें ये प्रूफ समझ गए कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस कलेक्ट कर देगा फोकस पर, क्लियर। इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं समझ गए होंगे? क्योंकि ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को फोकस पर कलेक्ट कर देता है। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कलेक्ट द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट एट द फोकस। कॉनकेव बोला देखिए, यही सब जिसको नहीं पता उसको प्रॉब्लम होता है इमेज बनाने में, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो। देखिए ये लेंस है, कौन लेंस है? तो कॉनकेव लेंस है। कहां से आया? तो दो को होलो स्फेरिकल ग्लास, जरूरी नहीं कि दोनों बराबर, बड़ा छोटा भी हो सकता है। इस प्रकार का F1 F2। ध्यान दीजिए, लाइट को हम लोग को भेजना किधर? बाएं से दाएं की ओर। इधर ऑब्जेक्ट जब भी रहेगा तो हम लोग माने कि टॉर्च से भेज रहे हैं या कोई भी लाइट सोर्स से भेज रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उससे टकरा करके जा रही हो, तो इस प्रकार से हम भेज दिए। यहाँ पे टकराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे टकराएंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? C1। तो C1 से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अभी रेयर में है और जाना कहाँ है? डेंसर में। तो रेयर से डेंसर में क्या होता है? नॉर्मल की ओर। तो नॉर्मल की ओर, नॉर्मल इधर ही, फिर यहाँ पे टकर गए। फिर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए, कहां से? तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए। उल्टा पलटा कर देंगे तो कभी नहीं छप सकता अच्छा से, गलत छपेगा हमेशा। इसलिए बढ़िया ध्यान दीजिए कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अभी है कहाँ? डेंसर में, जाना कहाँ है? रेयर में, क्योंकि अभी ग्लास में लाइट रे, और जाना कहाँ है? तो हवा में जाना। तो हम लोग ये समझते हैं कि डेंसर से रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या पता इसे मोड़ते, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल रूल है तो नॉर्मल से दूर ऐसे भेजिए, क्लियर। इस प्रकार से इसमें भी भेजेंगे। फिर से समझिए, इधर एक और भेज रहे हैं, एक बार में नहीं 2 बार में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कहां से? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ध्यान दीजिए कि अभी रेयर में जाना कहाँ है? डेंसर में। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, फ्रॉम रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर क्यों जा रहे थे? इधर ही की। फिर टकरेंगे तो फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कहां से? तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ध्यान दीजिए, अभी कहाँ है? तो डेंसर में, ग्लास में, जाना कहाँ है? रेयर में। तो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या था? इसलिए जाते, लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्या? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर की ओर। समझ गए होंगे कि जब इसमें लाइट भेजे तो सेपरेट कर दिया इसे, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट रे को सेपरेट कर दिया। कॉनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट सेपरेट्स द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट along the focus, and convex lens is also known as converging lens because it collects the parallel beams of light at the focus. क्लियर? तो आज का इतना ही है इसमें, फिर नेक्स्ट हम पार्ट लेकर के आएंगे ऑप्टिक्स का। अभी जो है सो रे डायग्राम कुछ बता रहे थे कि कैसे इसमें ऊपर जाती है लाइट और इसमें क्यों नीचे की ओर जाती है। यही हम लोग थोड़ा सा सस्पेंशन था पहले से, जो बता दिए क्लियर। क्लियर? तो आप लोग जो नए इस पर आए होंगे वीडियो का, इससे पीछे वाला देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप और नोटिफिकेशन जाएगा, उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। बार बार जो वीडियो नया नया डालते हैं वो आपका नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है।